वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है ज्ञान जंक्शन चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने 1.2 को कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 को। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको सिद्ध करने के लिए कि हम ये मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। इसको हम पहले मानेंगे। ठीक है, कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम पहले मान के चलते हैं कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्यों ऐसा करेंगे ये आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो √5 को अगर हम मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का गुण क्या होता है कि परिमेय संख्या को यानी कि √5 को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, के रूप में दिखा सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का यही प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, p/q रूप में दिखा सकते हैं। वेयर p और q जो होता है वो सह अभाज्य होता है। सह अभाज्य होता है। सह अभाज्य क्या होता है थोड़ा इसको भी समझना यहाँ जरूरी होगा। ठीक है, और दूसरा होता है कि q = नॉट 0 होना चाहिए। q = नॉट 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 रहेगा, अगर हर में 0 होगा तो पूरा इस वैल्यू को इन्फिनिटी कर देगा। इसलिए जो है सो q = 0 नहीं होना चाहिए। और p और q का वैल्यू सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य के बारे में हमने नंबर्स का जो क्लास लिए थे उसमें हम लोगों ने बताया था कि सह अभाज्य क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है कि को प्राइम नंबर होता है ऐसा पेयर ऑफ नंबर होता है जिसका जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। कैसे 1 होता है? जैसे मान लीजिए एक नंबर है कोई 2 और 5 का पेयर है। ये 2 और 5 का पेयर है, इसको हम को प्राइम कह सकते हैं, इसको सहभाज्य क्यों कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो फैक्टर होता है ये 2 किससे किससे कटेगा? 2 जो विभाजित 1 और 2 से होगा, 2 होगा 1 और 2 से विभाजित होगा। 5 किससे होगा? 1 और 5 से होगा। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हमको HCF निकालना है, इन दोनों का 2 और 5 का, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 ही ऐसा नंबर है जो दोनों जगह है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया। तो ऐसा जो भी पेयर रहेगा नंबर का उसको सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, जिसका HCF का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। मतलब वो नंबर सिर्फ 1 से कटेगा या खुद से कटेगा, किसी तीसरे संख्या से नहीं कटेगा। तो वैसा पेयर जो नंबर होता है उसको सहअभाज्य बोलते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर का ये होता है प्रॉपर्टी कि p/q में होना चाहिए, pq जो है सो सहअभाज्य होना चाहिए और q = 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो pq जो है सहअभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन को इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे q को, तो हो जाएगा √5 × q = हो जाएगा p। अगला स्टेप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को हम वर्क करेंगे, दोनों साइड को हम स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 5q² = हो जाएगा p²। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए बगल में, वर्ग करने पर दोनों साइड। ठीक है, दोनों तरफ। ठीक है, 5q² = हो गया p²। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कि q² = हो जाएगा p²/5 हो जाएगा ऐसे। अब इसको देखिए, इस चीज़ को देखिए, यहाँ तक हम लोग आ गए। तो यहाँ पे हम देख के समझते हैं p एंड q क्या है? p और q जो है वो सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या से मतलब क्या है? p और q इंडिविजुअली जो है अलग अलग पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है वो। ठीक है, अलग अलग क्या है वो? पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या है। तो अगर किसी भी पूर्ण संख्या को का स्क्वायर को
ठीक है ना। अगर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका वैल्यू अगर पूर्ण संख्या आ रहा है, इसका मतलब 5 से पूरी तरह विभाजित हो रहा होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? देखिए ऐसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक संख्या है 25, इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू आ रहा है 5। 5 क्या है? 5 तो फ्रैक्शन नंबर तो है नहीं, भिन्न नहीं, तो ये तो आपका पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या आ रहा है। तो इसका मतलब ये तभी आ सकता है जब ये पूरा पूरी विभाजित करता है। ये 5 जो है, 5 जो है ऊपर वाले को पूरी तरह से विभाजित कर देता होगा, तभी आ सकता है। तो यहाँ भी देखिए ये क्यू स्क्वायर जो है एक पूर्ण संख्या है, और ये तभी हो सकता है जब ऊपर का जो पी स्क्वायर है ये 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये तभी पॉसिबल है। अगर नहीं होता तो ये जो नंबर रहता है वो फ्रैक्शन में रहता, भिन्न में रहता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, समझ गए। अब अगर कोई संख्या का स्क्वायर का वर्ग 5 से विभाजित हो रहा है तो p भी 5 से विभाजित होगा। जैसे 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो ये जो 5 है ये भी तो 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो p स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो p भी जो होगा, p भी 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। इसको समझ गए इस चीज को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्या पता चला कि p जो होगा 5 से विभाजित होगा, ये समझ गए। चलिए अब अगर 5 से विभाजित हो रहा है, पहला कंडीशन तो ये हो गया कि p जो होगा वो 5 से विभाजित होगा, पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? माना कि p इजकल टू 5 r, p इजकल टू 5 इंटू आर लिख सकते हैं, जहां r का वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर हम कोई संख्या 5 से विभाजित हो रहा है तो उसमें 5 का होना जरूरी है, 5 का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3, ये सारा जो है 5 से विभाजित हो जाएगा, वो सारा जो है वो 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो p इजकल टू 5r लिख दिए, p इजकल टू 5r लिख दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर इजकल टू, लिख सकते हैं 25 आर स्क्वायर लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इजकल टू लिख सकते हैं 25 आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ चीज़ देखिए, पी स्क्वायर इजकल टू 25 आर स्क्वायर लिखता है। इस पी स्क्वायर के बदले यहाँ लिखते हैं, इस पी स्क्वायर के बदले देखिए यहाँ पे है ना 5q स्क्वायर लिख सकते हैं, 5q स्क्वायर इजकल टू 5qr, पी स्क्वायर के बदले 5qr लिख दिए यहाँ पे, इजकल टू 25 आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। चलिए इसको काटिए, ये 25 कट गया, 5 आएगा, तो q स्क्वायर इजकल टू लिख देंगे 5 आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा लिख दिए, अब देखिए यहाँ पे इस 5 को यहाँ ले आइए, इस 5 को नीचे ले आइए, q स्क्वायर बटा 5 इजकल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे देखिए, ये q जो है, ये q भी जो है, q स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि q स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू आर स्क्वायर आ रहा है, और r का वैल्यू हम लोगों ने 1 2 3 4 कुछ भी लिया था, यानी कि इसका आर स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो भी एक पूर्ण संख्या होगा। तो अगर ये पूर्ण संख्या हो तभी होगा जब 5 से ये पूरी तरह विभाजित हो रहा होगा,
तभी होगा पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। और जैसे पी स्क्वायर 5 से विभाजित था तो पी भी 5 से विभाजित था, तो अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन, ये कंडीशन नंबर सेकेंड हो गया। फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि पी भी 5 से विभाजित था, और सेकंड कंडीशन में क्यू भी 5 से विभाजित होगा। पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित हो गया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं शुरू में जो कंडीशन लेके चले थे। क्या लेके चले थे कि हम ये माने थे कि पी और क्यू जो है वो सहअभाज्य है। पी और क्यू दोनों जो है वो सहअभाज्य है। और सहअभाज्य का क्या बताए थे कि वो एक और खुद के संख्या से छोड़ के किसी और से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि 5 से भी कट रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि 5 से भी विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों संख्या पी और क्यू जो है सो सहअभाज्य नहीं है। पी और क्यू जो है सो सहअभाज्य नहीं है। इसका मतलब हमने जो शुरू में माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत माना था, क्योंकि यहाँ कंट्राडिक्शन हो जा रहा है। यहाँ क्या हो जा रहा है? कंट्राडिक्शन हो जा रहा है। इसका मतलब जो HCF है, HCF जो है P और Q का HCF जो है वो 1 नहीं है, 1 नहीं है, क्योंकि P और Q दोनों 5 से भी कट रहा है। अगर वो 5 से कट रहा है तो HCF तो 1 होगा नहीं, FCF तो 1 होगा नहीं, क्योंकि आपका दोनों तो 5 से कट रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों ने शुरू में जो माना था कंडीशन कि सहअभाज्य है जिसका HCF 1 होगा, वो ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। तो इसलिए कंट्राडिक्शन होगा। इसलिए यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हुआ। विरोधाभास उत्पन्न हुआ। ठीक है। इसलिए √5 जो मान के चले थे कि एक परिमेय संख्या है, वो ना होके अपरिमेय संख्या होगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी सिद्ध करने का है, जिसमें हमको सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसा पहला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। क्या करेंगे कि इसको मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब मान लिए तो क्या होगा? 3 + 2√5 को हम P/Q के रूप में दिखा सकते हैं, परिमेय संख्या का जो गुण होता है उसके हिसाब से। वेयर P/Q जो होगा वो सहअभाज्य संख्या होगा, और सहअभाज्य होगा तो इसका HCF का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। HCF का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, और Q = 0 नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन है Q = 0 नहीं होगा। ठीक है। ये हो गया परिमेय संख्या का, ये सब कंडीशन से हमने लिख दिया। ठीक है। अब क्या करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 को उस साइड ले जाते हैं, तो इधर हो जाएगा 2√5 PQ - 3, ऐसे हो गया। ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इस 2 को भी उस साइड ले जाते हैं। इस 2 को उस साइड ले जाएंगे तो अब पहले क्या करते हैं कि इसको भिन्न का जो है उसको सॉल्व करते हैं। Q हो जाएगा तो जगह P - 3Q लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे लिख दिए। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे,
√5 जब लिखेंगे और 2 जो है उठ के इधर आ जाएगा, 2 जो है उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए, अब इसको ये देखिए, P में 3Q माइनस किए, यानी P जो है सो एक पूर्ण संख्या था, उसको 3Q माइनस किए, भी पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से माइनस करेंगे तो पूर्ण संख्या आएगा। अब पूर्ण संख्या को भी, ये Q भी पूर्ण संख्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाएंगे तो पूर्ण संख्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो पूर्ण संख्या आएगा। यानी ये पूरा जो नंबर है, ये पूरा, इसका जो पूरा वैल्यू आएगा वो आएगा पूर्ण संख्या होगा, यानी कि परिमेय संख्या होगा। पूर्ण संख्या है तो परिमेय होगा ही, यानी ये राइट साइड जो होगा ये परिमेय होगा, राइट साइड जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। और लेफ्ट साइड √5 जो है, हम लोगों ने पहले पिछला क्वेश्चन में साबित कर दिया कि √5 जो होता है वो अपरिमेय होता है। √5 जो है वो अपरिमेय है। देखिए, ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, यानी विरोधाभास हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने जो शुरू में मान के चला था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत मान के चला था, वो नहीं होगा। इसका मतलब 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से विरोधाभास हो गया। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से इसको क्वेश्चन को साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी सिद्ध करने का ही है कि हमको साबित करना है कि ये 3 संख्या जो दिया हुआ है वो तीनों अपरिमेय संख्या है। सेम थ्योरी, सेम टैक्टिक्स को अपनाएंगे। क्या करेंगे कि इसको 1/√2 को मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है, माना 1/√2 परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए। तो अगर परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में दिखा सकते हैं, 1/√2 को P/Q के रूप में दिखा सकते हैं, वेयर PQ पूर्णांक होगा, सभाज्य हो गया और Q = 0 होगा। ये तो हम लोग को लिखना ही है। PQ जो है सो सह अभाज्य होगा। ठीक है, पूर्णांक होगा और Q = 0 नहीं होगा। ये इसका कंडीशन है। ठीक है, मान लिया कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कर दिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो √2 × P = हो जाएगा Q, हो जाएगा √2 × P = हो जाएगा Q हो जाएगा। ठीक है, अब P को इस साइड ले जाइए, √2 को इधर ही छोड़ दीजिए, तो हो जाएगा Q/P। अब P/Q करिए या Q/P कीजिए, रहेगा तो परिमेय संख्या ही, चाहे इधर से अंश को हर कर दीजिए या हर को अंश कर दीजिए, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, Q/P एक परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि P/Q एक परिमेय संख्या था, तो उलट दिए तो भी परिमेय रहा। तो ये हो गया परिमेय, और √2 क्या है, अपरिमेय है। √2 जो है अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कंट्राडिक्ट किया, परिमेय अपरिमेय = परिमेय, मतलब LHS में जो है, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू RHS। तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो हम लोगों ने जो मान के चला था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वो नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया विरोधाभास। तो जो शुरू में माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो 1/√2 जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से इसको साबित कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन
तीसरा क्वेश्चन भी उसी पैटर्न से बनेगा। चलिए इसमें से सेकंड को भी देख लेते हैं एक बार। सेकंड को देख लेते हैं, यहीं पे बना देते हैं सेकंड को। देखिए सेकंड है, इसको वही करेंगे सेम, एकदम सेम उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। 7√5 मान लेते हैं, माना 7√5 जो है सो परिमेय संख्या है, माना 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको p/q के रूप में लिख दिए, p/q के रूप में लिख दिए। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा 7√5 इंटू क्यू, एक साइड हो गया, इधर p हो गया। अब इधर √5 छोड़ दीजिए, एक साइड में √5 छोड़ दीजिए, बाकी उस साइड ले जाइए। ठीक है, तो हो जाएगा √5 इक्वल टू हो जाएगा p/7 इंटू क्यू, p/7 इंटू क्यू। अब देखिए √5 जो है सो क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 जो अपरिमेय संख्या है और p/q परिमेय संख्या था। अब परिमेय संख्या में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई पूर्णांक संख्या मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 जो है सो क्या है पूर्ण संख्या, तो उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो परिमेय ही रहेगा। इसका मतलब ये पूरा जो है सो परिमेय संख्या है, ये पूरा जो है सो परिमेय संख्या है। यानी यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS नहीं हुआ, यहाँ भी क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। तो विरोधाभास हुआ, हैंस 7√5 जो होगा, 7√5 जो होगा वो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। समझ गए, सेम पैटर्न से बनेगा। अगर कोई भी आएगा, तीसरा भी उसी तरह से बनेगा, तीसरा भी सेम पैटर्न से बनेगा। तीसरा क्वेश्चन जो है, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको भी सेम चीज़ करेंगे। चलिए इसको यहीं पे बना देते हैं। चलिए इसको, तीसरा क्वेश्चन जो है कि माना कि 6 + √2 p/q है। ठीक है, p/q है। चलिए अब 6/√2 p/q है, सब नहीं मिटाते हैं, यहीं पर रखते हैं। तो इसको √2 को इधर छोड़ के उस साइड ले जाइए बाकी को। तो इधर √2 इक्वल टू हो जाएगा p/q - 6 हो जाएगा। अब देखिए √2 जो है अपरिमेय है और p/q चूंकि परिमेय संख्या था, उसको 6 से माइनस करेंगे, यानी कि एक पूर्ण संख्या से माइनस करेंगे तो वो परिमेय ही रहेगा। यानी ये पूरा जो है परिमेय है। अपरिमेय इक्वल टू परिमेय, LHS इक्वल टू नॉट RHS, यानी विरोधाभास, क्योंकि हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, बट ये परिमेय संख्या नहीं निकलेगा क्योंकि विरोधाभास हो गया। तो इसलिए 6 + √2 जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन को हम एक ही तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं और साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, जो कि 1.4 है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद।